आंखों में इतनी थकावट, गर्मियों की वजह से स्किन ऐसे झुलस रही है जैसे उसे कूल करना बहुत जरूरी हो गया है। गर्मियों की वजह से स्किन पर सन टैन, सनबर्न साफ दिख रहा है। आज का फेशियल हमारी स्किन को सुपर कूल करने वाला है। बिना खर्चे आप घर बैठे 30 मिनट में अपने थके चेहरे को वापस पहले जैसा फ्रेश पाएंगे। स्किन सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी। आज के बाद मुझे लगता है आप जरूरी समझेंगे स्किन को इस तरीके से कूल करना। तो चलिए बच्चों, पहला इंग्रेडिएंट देखते हैं, वो है मिंट। मिंट आप देखकर सोच रहे होंगे ये तो चटनी के काम आएगी ना, लेकिन आज का फेशियल हम इस मिंट से ही करेंगे। इस समय सीजन में मिंट आपको बहुत दिख रहा होगा। मिंट गमलों में भी उगा सकते हैं और मिंट आपको हर जगह मिल भी रहा है। बस उसे साफ वॉश कर लीजिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और उसके पत्तों को अलग अलग कर लीजिए। करीब करीब मुझे 1 कप मिंट लगेगा। अब इस मिंट को हम एक साफ जार के अंदर 1 क्यूब बर्फ का डालकर इसे पीसना शुरू करेंगे। जब बर्फ से आप पीस लोगे तो उससे होगा ये मिंट का कलर ज्यादा खराब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। और उसके बाद थोड़ा सा रोज वाटर डालकर इसे एक बार और ग्राइंड कर लें, जिससे एक पतला सा पेस्ट बन जाए जिससे हम उसे यूज कर सकें। तो इस तरीके से मैंने भी इसे पीस लिया है। अब इसे एक बर्तन में, एक कटोरी में निकाल लिया है। अब बारी आती है हमें दूसरा इंग्रेडिएंट क्या चाहिए। हमें चाहिए नानी दादी वाला पुराना इंग्रेडिएंट, वो है मुल्तानी मिट्टी, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। मुल्तानी मिट्टी, बेसन पुराने जमाने में बिना सोचे समझे यूज की जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था ये हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है और डर्ट निकालता है और एक नया सा रूप दे देता है। तो मुल्तानी मिट्टी करीब करीब मैंने 4 चम्मच ले ली हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, फेशियल बनाने के लिए कुछ चीजें तैयारी करेंगे। जैसे 4 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ली। अब इसमें हमें क्या करना होगा, ये छान कर हमें इसका जूस लेना है। जो मिंट का हमने बना के रखा है, इसको छान कर हमें इसका जूस इसमें मिलाना है। धीरे धीरे मिलाइए, जैसे अच्छे से एक पेस्ट बन जाए। अब ये दोनों चीजें हमारी स्किन को साफ तो करेंगे, कूलिंग इफेक्ट तो देंगे, लेकिन थोड़ा ड्राईनेस देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा शहद मिला देते हैं, करीब 1 छोटा चम्मच। तो इस तरीके से मिलाएंगे, इसको अलग रखेंगे, तो ये हमारी क्रीम तैयार हो गई फेशियल की। आज का फेशियल एक बार जब आप करके देख लेंगे तो खुद पहचान जाएंगे कि इन छोटे मोटी चीजों से हम इतना अच्छा इफेक्ट कैसे ला सकते हैं। बच्चों, चलते हैं एक और पैक बनाने, जो कि हमें कूलिंग पैक बनाना है। इसके लिए मुझे 2-3 चम्मच चाहिए बेसन मतलब जो हमारे घर में पकौड़े वगैरह के लिए आता है। बस उसको क्या करना है, एक कटोरी में लेना है। इसी में हमें यही पुदीने का जो जूस है छान कर डाल देना है, और उसमें हमें कुछ बूंदे नींबू की डालनी है। अगर आपको नींबू बिल्कुल सूट नहीं करता है तो नींबू को स्किप करके सिर्फ रोज वाटर ही डालिए। मैंने 2-4 बूंदे नींबू की डाली हैं, और उसके बाद आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें बन गई हैं। अब ये पैक हो गया लास्ट के लिए, और वो हो गई क्रीम तैयार। चलते हैं, कुछ छोटे छोटे इंग्रेडिएंट और भी चाहिए, वो हम आगे लेंगे। अब चलिए, सबसे पहले हम फेस को साफ करके रखेंगे, और पहला स्टेप हमारे पास है, वो है ऑयल। ऑयल कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने तो कोकोनट वाला ऑयल ही ले लिया है। वैसे आपका मनपसंद कोई भी जो ऑयल हो मसाज के लिए, वो आप ले लीजिए। आपको लगेगा चेहरे पर मसाज में ऑयल क्यों? हाँ, एक बार आप मेरे कहने पर जरूर यूज कीजिए। आप जब इस ऑयल को यूज करेंगे, जब आप इसे वाइप करेंगे ना चेहरे से, तो आपको लगेगा हम तो पहले ऐसा करते ही नहीं थे, कितनी ज्यादा डर्ट निकल रही है चेहरे से। मतलब धुले हुए चेहरे से भी आपको डर्ट निकलना दिखेगी। तो आप ये स्टेप जरूर यूज कीजिए। हल्के हाथों से आप ऑयल मसाज करने के बाद आप इस तरीके से उसे वाइप से पूरा क्लीन कर दीजिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसे अच्छे से वॉश भी कर सकते हो फेस को, या फिर सिर्फ वाइप ही कीजिए। उसके बाद आपको ये जो क्रीम बनाई थी ना मिंट वाली और मुल्तानी मिट्टी की, वही आपको अप्लाई करनी है पूरे चेहरे पर, और इसी क्रीम से आपको कूलिंग इफेक्ट देते हुए धीरे धीरे चेहरे पर इस तरीके से मालिश मसाज करनी है। बीच बीच में आप ठंडे हाथों से आप बर्फ का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं।
जैसे कि गर्म चेहरा नहीं होना चाहिए, बस कूलिंग इफेक्ट इस पर आनी चाहिए। और साथ में एक तैयारी और कर लीजिए, खूब सारी बर्फ और पानी भर के एक बर्तन में रख दीजिए, वो हमें बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि इस फेशियल का नाम है मिंट आइज फेशियल। तो इस तरीके से जब आप मसाज कर लोगे बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद इसे वाइप कर लीजिए। अब चाहिए वही बर्फ जो मैंने आपको बताई थी। बर्फ वाले पानी में आप चाहें तो एक कपड़ा ले लेके अपने चेहरे पर बार बार सिकाई जैसे करें, या फिर उस बर्तन में ही अपने चेहरे को 2-3 बार इस तरीके से डालें, जिससे क्या होगा, चेहरा इतना ठंडा, इतना कूल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। एक बार करके देखिए, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप वो कर सकते हो। या तो पैक लगाते जाइए ठंडे ठंडे बार बार, जैसे हम कभी बुखार में पट्टियाँ बदलते हैं ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठंडे ठंडे वाइप्स के आप इस तरीके से पैक लगा सकते हो, या फिर उस ठंडे पानी में ही अपने चेहरे को डुबो सकते हो, जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। मैं बहुत थकी हुई थी, बिल्कुल आंखें थकी हुई थी, चेहरा थका हुआ था। मैंने सबसे पहले आके ये फेशियल किया और उसके बाद मैंने सोचा आपको भी ये शेयर करूं कि कैसे हम इस फेशियल को घर में कर सकते हैं। अब ये झुलसी हुई त्वचा बहुत ठंडक देगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब इस तरीके से आप थपथपाएंगे, पूरी आइस से आपने सिकाई कर दी चेहरे पर, उसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथ से पोंछ लीजिए चेहरे को और वही पैक जो हमने बना के रखा है बेसन वाला, वो आप यूज़ कीजिए। अभी आपको टाइटनिंग के लिए अगर चाहिए स्किन के लिए तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हो बेसन के बदले, वो बहुत ज़्यादा आपको ना स्किन टाइटनिंग के लिए बेस्ट है। तो अभी तो मैंने बेसन ही यूज़ किया है। बेसन में हमने लेमन जूस और मैंने मिंट का वो जूस डाला है। इसे हम अच्छे से अप्लाई करेंगे और मोटी लेयर में अप्लाई करेंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है, 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके बिना बोले आप कहीं भी बैठ जाइए, फैन के नीचे बैठ जाइए, कूलर के नीचे या एसी के नीचे, बस आप बैठ जाइए, बोलिए भी नहीं और बस आप अपना रिलैक्स से आंखें बंद करके बैठ जाइए। चाहे तो आंखों पर खीरे की 2 स्लाइस भी रख दीजिए। इस तरीके से करने से बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा देगा। बस अब ऑलमोस्ट हो गया है, उसके बाद हम सुखाकर फिर आपसे मिलते हैं। 20 मिनट करीब हुए हैं और ये चेहरा बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल खिंच रही है स्किन, इसका मतलब ही ये सूख चुका है। अब हल्का हल्का हाथों से वही गीला पानी लगाइए और धीरे धीरे अब चेहरे को वॉश कीजिए। आप चाहें तो वाइप भी कर सकते हैं, पर मुझे वाइप करने से अच्छा ये लगता है कि उसे अच्छे से धो लिया जाए। मैं इसी ठंडे पानी से पूरे चेहरे को धो लूँगी। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसा कीजिए। मैंने इस तरीके से हटा के भी दिखा दिया है और चाहें तो आप इसे वॉश भी कर लीजिए। बस उसके बाद आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, चेहरा इतना क्लीन और साफ और ठंडक महसूस होगी ना चेहरे पे, आप खुद आश्चर्य करेंगे कि ऐसा क्या किया हमने जो इतना अच्छा फील हो रहा है। कहीं भी जाएंगे हल्की सी लिपस्टिक लगा के निकल जाएंगे, चेहरा बिल्कुल क्लीन, डर्ट फ्री और बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा लगेगा। और ऐसा लगता है जैसे स्किन में वापस से जान आ गई और एक सांस लेना उसने शुरू कर दिया। तो यही हमें चाहिए होता है, तो हम क्यों ना इसे घर में यूज़ करें। बच्चों, इसे आप घर में अपनाएं और मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। और अगर आपको मिंट किसी भी वजह से सूट नहीं करता, आइस सूट नहीं करती, तो ये फेशियल फिर आपके लिए नहीं है।